तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सोडियम के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो क्या है? वो जो मेरे पास है वो प्योर सब्सटेंस है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं करना है। एग्जाम में एज इट इज जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। वो सब मैटर करता है। मैटर जो नहीं करता वो क्या है? फीलिंग्स। CO2 भी है, O2 है, तुमने थोड़ी सी गैस छोड़ दी तो H2S भी है। ठीक है, ये तुम्हारा काम आता है। जो तुम्हारी चोट लग जाती होगी, देखा होगा, तो वो साफ करने के काम आता है। तो जो मेरे पास जो बनेगा वो आपका एक स्टेबल सॉल्यूशन बनता है, जिसको मैं होमोजेनस सॉल्यूशन बोलता हूं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दिखते होमोजेनस है, दिखेंगे कि भैया यहां तो मुझे कोई भी पार्टिकल दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक्चुअली हेटेरोजेनस होते हैं। तो ध्यान रखना, पेपर में आता भी है कि जो आपका मिल्क है, दूध है, वो दिखने में तो लगेगा, लेकिन वो एक आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो आपका मिक्सचर है। हेलो हेलो हेलो, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज जो अपन करने वाले हैं वो है एक और रैपिड रिवीजन फ्लैश कार्ड की फॉर्म में। आज जो है वो है अपना साइंस का सेकंड चैप्टर, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। अपने आसपास जो मैटर है, मैटर तो तुम्हें पता होगा, जो भी दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो सब मैटर करता है। मैटर जो नहीं करता वो क्या है? फीलिंग्स। तो फीलिंग्स को जोड़ के सब कुछ मैटर करता है। आ जाइएगा, इसको अपन क्विक रिवीजन, मतलब ये मान लो कि फ्लैश कार्ड की फॉर्म में है, इसको आप देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए, चैप्टर हो जाएगा खत्म। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं करना है। एग्जाम में एज इट इज जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपनी अटेंडेंस लाइक जरूर लगाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया, क्या होते हैं ये प्योर? अगर मैं बोल रहा हूं कि प्योर, प्योर समझते हो ना, स्वच्छ। स्वच्छ क्या है? तो स्वच्छ ऐसा है, मान लीजिएगा जैसे गोल्ड है, जैसे मेरे पास सॉल्ट है, जैसे मान लो लेदर है। ठीक है, अगर लेदर में सिर्फ और सिर्फ लेदर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर गोल्ड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही मॉलिक्यूल्स और एटम्स है। देख रहे हो, ये गोल्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो इसमें मेरे पास कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जो मेरे पास पूरी पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 120 एलिमेंट्स है, जो ऑब्वियसली जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, हेनरी मोजले ने दी है। तो उसमें मेरे पास 118 120 एलिमेंट है। तो वो सारे एलिमेंट प्योर फॉर्म में अगर होंगे, क्योंकि वो प्योर ही है। सोडियम मैंने लिया, मान लो सोडियम का कोई मैंने एक उठाया, सोडियम को लिया। हालांकि सोडियम को हाथ में मत लेना, आग लग जाती है सोडियम को। तो सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। हालांकि ये चीज तुम क्लास 10th में पढ़ोगे। तो सोडियम का अगर मैंने कोई मेटल ली तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सोडियम के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो क्या है? वो जो मेरे पास है वो प्योर सब्सटेंस है। अब आ जाते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर में तुम कुछ भी मिला दो, 118 120 एलिमेंट मैंने तुम्हें बताया, उसमें 3-4 एलिमेंट लो और मिला दो, ऐसे गुजगुज कर दो। चीनी ले लो, नमक ले लो, दही ले लो, सब ले लो, मिला दो। वो क्या हो गया? वो मेरे पास जो है मिक्सचर है, जिसको इम्प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। कंटेन्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, मोस्ट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। हवा है, CO2 भी है, O2 है, तुमने थोड़ी सी गैस छोड़ दी तो H2S भी है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस भर भर के है। तो ये सब अपना क्या रहेगा? मिक्सचर में रहेगा। मिल्क, मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। ध्यान रखना, मिल्क प्योर नहीं है। हाँ, घर में जो दूध आता है बोलते नहीं है कि शुद्ध है या नहीं है, वो शुद्ध होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट है, अरे वाटर में क्या होता है? वाटर बोल रहा हूं, दूध में क्या होता है? पानी है, क्योंकि आजकल तो वैसे पानी ही मिल रहा है, तो पानी होता है। प्रोटीन भर भर के तुम्हारा प्रोटीन होता है, और फैट तो होता ही है। तो अब वो क्या है कि अलग अलग ये सब तुम्हारे अलग अलग हैं, तो ये ना मिक्स नहीं होते हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? ये आपका मिक्सचर है। तो ध्यान रखना, पेपर में आता भी है कि जो आपका मिल्क है, दूध है, वो दिखने में तो लगेगा, लेकिन वो एक आपका प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो आपका मिक्सचर है। क्लियर हो गए दोनों टर्म्स आपको? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करूंगा तो ये है होमोजेनस मिक्सचर और ये है हेटेरोजेनस मिक्सचर। इससे बेहतरीन एग्जांपल, इससे अच्छा एनिमेटेड फॉर्म आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे तो होमोजेनस में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि भैया होमोजेनस क्या होता है। ये देख, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये देख रहे हो, चाय है, चाय की पहली चुस्की ली, आहा मजा आया। चाय की आखिरी चुस्की ली, दोनों का टेस्ट सेम होता है। जब दोनों का टेस्ट सेम है, वो क्या है? वो है अपना होमोजेनस मिक्सचर। अगर मैं हेटेरोजेनस के बारे में बात करूंगा, देखो लेयरिंग है। समंदर में जाते हो, समंदर का तुम पानी भरना, उसको थोड़ी देर छोड़ देना, नीचे सैंड आ जाएगी, ऊपर पानी होगा। वो क्या है? वो मेरे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्लियर? हेटेरोजेनस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विजिबल पार्ट्स, सॉल्ट, आयरन फिलिंग्स, ऑयल एंड वाटर, ये सब तुम कुछ भी डाल दो इसमें, अटरम शटरम, तुम खुद भी उसमें कूद जाओ, क्या रहेगा? वो आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर रहने वाला है। क्लियर है? जो छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपके लिए लिखी हुई है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। PDF तो मैं डाल ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा अगर मैं कंपोनेंट मिला दूं और वो होमोजेनस सॉल्यूशन बनाए। कौन सा सॉल्यूशन बनाए ऐसा? तो वो मिक्सचर है। जैसे एग्जांपल, चाय ले लो, दूध डाला,
अदरक डाली, चाय पत्ती डाली, थोड़ी सी पानी भी डाल दिया, है ना। ये सब डालने के बाद तुम उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल देना। चाय में अगर दालचीनी डालोगे बड़ी टेस्टी बनती है। एक दो इलायची और एक लौंग डाल देना, आहा मजा आ जाएगा। ओवरऑल मिला के वो क्या है, अलग अलग मेरे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन मिलके वो आपका होमोजेनस मिक्सचर बनेगा। देख रहे हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं मेरे पास सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है, अब मैंने उसको मिक्स कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। उसको याद रखने का तरीका क्या है कि यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास 7 एलिमेंट है ना, ये है 7, मतलब 7 और ये है 6। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत गंदा तरीका है लेकिन याद रहेगा कि यहां पे देखो तुम्हारे पास 6 लेटर हैं, SOLVENT, तो यहां पे जब 7 लेटर आएंगे तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट में 6 है तो कम रहेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में होगा, जैसे मान लो पानी और चीनी है तो चीनी कम डालते हैं ना, ठीक है, तो चीनी जो है वो क्या है, वो आपका सॉल्यूट है, पानी आपका सॉल्वेंट रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करूंगा तो यहां पे जो बाद में आ रहा है, जैसे इन लिक्विड, यहां पे आ जाएगा इन लिक्विड, यहां पे है इन लिक्विड, यहां पे है इन गैस, तो बाद में जो आ रहा है वो आपका सॉल्वेंट रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो देखो, शुगर इन वाटर, सॉलिड लिक्विड डाला है तो ये आपका एक सॉलिड इन लिक्विड हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, यहां पे मैंने क्या डाला, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स मैं अल्कोहल में डाल देता हूं, ये अल्कोहल है, कुछ ड्रॉप्स डाल दूंगा। क्लियर है, ये तुम्हारा काम आता है, जो तुम्हारे चोट लग जाती होगी देखा होगा तो वो साफ करने के काम आता है। बीटाडिन, लिक्विड बीटाडिन समझ लो। गैस इन लिक्विड, ये मेरे पास पानी है, उसमें मैंने CO2 डिसॉल्व कर दी, जिसको सोडा वाटर बोला जाता है, तो ये एग्जांपल है। यहां पे क्या है, एयर, मतलब गैस इन गैस, तो हवा में अगर आप देखोगे तो 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन तुम्हारी 21% है, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है गैस इन गैस का। क्या बढ़िया तरीके से है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना। डन डन, आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। होमोजेनस मिक्सचर मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, नेकेड आई से यही मतलब होता है। डज नॉट स्कैटर बीम लाइट, डज नॉट स्कैटर बीम लाइट का क्या मतलब है कि अगर मैं यहां से लाइट पास करूंगा तो वो उसको स्कैटर नहीं करेगा। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप पार्टिकल अलग अलग नहीं कर सकते, और इसमें टिंडाल इफेक्ट भी नहीं होता है, ये देख रहे हो, कैन नॉट बी फिल्टर्ड, ठीक है, इसमें टिंडाल इफेक्ट भी नहीं होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी के, है ना, स्टेबल, तो जो स्टेबल मेरे पास है वो क्या है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते। क्लियर, तो जो मेरे पास जो बनेगा वो आपका एक स्टेबल सॉल्यूशन बनता है, जिसको मैं होमोजेनस सॉल्यूशन बोलता हूं। क्लियर, डन है, आगे आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर लेंगे, तो अगर डाइल्यूट जो है उसमें सॉल्यूट अगर बहुत कम है तो डाइल्यूट, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मैक्सिमम सॉल्यूट, देखो जैसे मान लो कि मैं चीनी है, मेरे पास पानी है, एक टाइम बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है पानी में, पानी में एक टाइम बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा तो यहां पे क्या है, मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। अनसैचुरेटेड क्या है कि मैं उसको और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, बढ़िया बात है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे आ जाते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या है, ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने कराया था याद करो, अभी मैंने कराया था प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा है। ये कौन शो करते हैं, हेट्रोजेनस पार्टिकल्स। हेट्रोजेनस पार्टिकल्स, मिक्सचर्स वेयर पार्टिकल्स डज नॉट डिसॉल्व, जहां पे पार्टिकल डिसॉल्व ही नहीं होते, वो हेट्रोजेनस में मुझे सस्पेंशन देखने को मिलेगा। पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, मैंने जो रेत है, रेत अगर पानी में डाली है तो मैं उसको नंगी आंखों से देख सकता हूं। उसके बाद स्कैटर्स लाइट बीम, जो लाइट बीम है उसको स्कैटर कर देगी, पीछे आपने देखा था तो लाइट बीम पास ही नहीं हो रही थी, यहां फैल जाएगी पूरा। उसके बाद पार्टिकल सेटल डाउन वे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, क्लियर है, वो आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, अरे यार मैंने रेत और पानी मिलाया, एक टाइम बाद क्या होगा कि जो आपकी रेत है वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी, ये ऐसा जाके बैठ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ये अनस्टेबल होता है। एग्जांपल क्या है, चॉक पाउडर इन वाटर है, मडी वाटर है, ठीक है, कीचड़ वीचड़ आप अगर लोगे तो कीचड़ अगर आप लेके आओगे उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो थोड़े टाइम बाद वो क्या है, सेटल डाउन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कोलॉइड के बारे में बात करूंगा, अगेन जो कोलॉइड है ना, इसको आप ध्यान रखना, ये दिखते होमोजेनस है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दिखते होमोजेनस है, दिखेंगे कि भैया यहां तो मुझे कोई भी पार्टिकल दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक्चुअली हेट्रोजेनस होते हैं। पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशन
और सस्पेंशन के बीच में आता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ये आपके नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन लाइट को स्कैटर करते हैं। यहां पे नेकेड आई से दिख भी रहे थे, नंगी आंखों से मुझे दिख भी रहा था और लाइट भी स्कैटर कर रहा था, लेकिन यहां क्या था कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन लाइट स्कैटर करेगा, लाइट को फैला देगा। देख रहे हो लाइट फैल रही है। डन। इसके एग्जांपल क्या है? मिल्क है, फॉग है, ठीक है, कोहरा जो पड़ता है, स्मोक है, धुआं, तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। क्लियर? टिंडाल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपको पूरा तो टिंडाल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलॉइड। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे भी मुझे देखने को मिल जाता है। डन। तो टिंडाल इफेक्ट किधर से शुरू होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन से। क्या बढ़िया तरीके से यहां पे मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन तुम्हारे लिए बनाया है। डन। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इन तीनों में डिफरेंस देख लो। सॉल्यूशन साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, स्टेबल होते हैं। अगर मैं कोलॉइड के बारे में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि कोलॉइड जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच में आता है। साइज 1 से 100 नैनोमीटर। टिंडाल इफेक्ट ये शो करता है। ये होते दिखते होमोजेनस है, होते हेट्रोजेनस है। टिंडाल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है। सस्पेंशन टिंडाल शो नहीं करेगा। साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। ये आपके नेकेड आई से विजिबल होते हैं। क्या ये विजिबल होते हैं? नहीं। क्या ये विजिबल होते हैं? नहीं। डन। डन। आगे बढ़ जाते हैं, एलिमेंट्स पे आते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। एलिमेंट्स हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है। तो अगर मेरे पास इंडिविजिबल पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकता, वो एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गए, ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हीट, तुम्हें पता होगा कोई भी अगर लोहा है वो गर्म भी हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब तुम्हें झटका भी लगेगा। नॉन मेटल क्या है? डल होते हैं, कंडक्ट भी नहीं करते हैं, करंट भी नहीं लगेगा। जो मेटलॉइड्स है उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आपको मेटलॉइड्स में देखने को मिलेगी। आगे आ जाते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कोई भी ऐसा, मतलब मैंने ऐसा कोई कंपाउंड बनाया या मैंने फिक्स प्रोपोर्शन में अगर एलिमेंट ले लिए तो वो कंपाउंड हो जाता है। केमिकली कंपाउंड मतलब केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे H2O है, अगर H2O है तो तुमने अपने घर में अगर पानी बनाया तो यहां पे भी हाइड्रोजन 2:1 होगा। अगर मैं जाके रशिया में बैठ के पानी बनाऊंगा तो वो भी 2:1 होगा। अगर चांद पे पानी मिलेगा तो वो भी 2:1 रेशियो में ही होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद और कौन से एग्जांपल है? जैसे सॉल्ट हो गया, NaCl, जैसे शुगर हो गया, यहां पे C12H22O11, ये सारे आपके कॉम्पाउंड्स हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन। कैन नॉट बी सेपरेटेड कब? जब फिजिकल रिएक्शन होगी। जब मैं आप घर में अगर आप अलग करना चाहो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस मैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराऊं। जब तक इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराऊंगा, आगे का कॉन्सेप्ट है, बट आप ये समझिएगा कि पानी ये आपके फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी, पानी की प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड से अलग होगी, सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी शुगर से अलग होगी। लेकिन इतना पक्का है कि अगर तुम्हें शुगर चाहिए, जिसको सुक्रोज भी बोला जाता है, वो C12H22O11 ही रहेगा। डन। आगे बढ़े। मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। जो मिक्सचर है उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है, शो प्रॉपर्टी किसी की भी शो करेगा, फिजिकल सेपरेशन अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या है? केमिकली सेपरेट करते हो आप, इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है और फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा। बढ़िया। आगे आ जाते हैं। फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज क्या है? जैसे ये फिजिकल चेंज में क्या होगा? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। मेरे पास मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम, दूध की आइसक्रीम तुमने बनाई तो सॉलिड हो गई, लेकिन वो रहा तो दूध, उसको पिघला दोगे तो दूध हो जाएगा। ऐसी बर्फ है, बर्फ को पिघला दोगे तो पानी रहेगा, लेकिन दोनों है तो H2O। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। अगर मैं केमिकल चेंज के बारे में बात करूंगा, जैसे जंग लग जाना, तुम्हारी जंग लग गई, रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्लियर है, तुमने चाय बनाई, तो ये सब क्या है? ये केमिकल प्रोसेसेस है। चाय तो भैया अपनी हर एक एग्जाम्पल में चलती हुई चलेगी। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूलाज पे आता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला बहुत ईजी है, तुम लोगों को वैसे पता भी होगा। अगर मास परसेंट है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास आएगा, मतलब न्यूमरेटर में मास आएगा और नीचे मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर वॉल्यूम है तो ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। परसेंट आ रही है तो आपको इंटू 100 करना ही पड़ेगा। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास परसेंट में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम बाय मास है या मास बाय वॉल्यूम है तो मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डन। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये था अपने पास पूरा इस चैप्टर की कहानी। आई होप तुम्हें बढ़िया तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा और ना इससे कम तुम्हें कुछ करना है, बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और लगा लेना, जो मैं ऑब्वियसली इस चैप्टर पे लाइव आके भी पढ़ाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। तो मैंने आपको पहला चैप्टर का तो मिल ही गया होगा, मैटर इन सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर भी बढ़िया तरीके से मिल गया। अच्छा लगा, मजा आया तो प्लीज अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।